मेष राशि अप्रैल 2025 मासिक राशिफल आने वाला यह अप्रैल का पूरा महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, शिक्षा कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन और कौन सा डेट टाइम दिनांक आपके लिए शुभ लकी रहने वाला है, कौन से डेट दिनांक टाइम में आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, क्या कुछ आपको उपाय फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ शनि की साढ़े साती भी आपकी आरंभ हो गई है। कैसा रहने वाला है साढ़े साती का प्रथम चरण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है मेष राशि के प्यारे जातक जातिकाओं के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने एक पत्रिका बनाया है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा हो यहाँ पर 1 यानी कि राशि संख्या 1 यानी कि मेष राशि। और यहाँ पर नवग्रहों की उपस्थिति के बारे में चर्चा कर ले तो गुरु देव गुरु बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में मंगल ग्रह, छठे स्थान में केतु और द्वादश स्थान में सूर्य बुध शुक्र शनि राहु की पंच महापुरुष युति बनी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। ये कार्यक्रम बड़ा ही बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपके राशि के मालिक बनते हैं मंगल देव, तीसरे स्थान में विराजमान है। 5 अप्रैल को आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। प्रारंभ का जो समय रहने वाला है 3, 4, 5 अप्रैल तक का थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। पंचमे सूर्य आपके द्वादश स्थान में विराजमान है 13, 14, खास करके 14 अप्रैल के पहले पहले आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा, खास करके अपने इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर, एलर्जिन, इन्फेक्शन इत्यादि जैसी चीजें को संभावना बन रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपने खान पीन के ऊपर ध्यान देना होगा। चर्चा कर लेते हैं अब शिक्षा के बारे में। शिक्षा के मालिक सूर्य है, सूर्य लग्न पर आ जाएंगे 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के पहले शिक्षा की गति और स्थिति बेहद अच्छी नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद कोई भी आपका एग्जाम हो, एंट्रेंस है, प्रतियोगिता है, भाग लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से आंख मूंद करके आप भाग लीजिए। कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें आप भाग लेंगे तो 100% आपको सफलता मिलना तय है, क्योंकि पूरे 12 महीने के बाद सूर्य महाराज अपने उच्च राशि मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। तो शिक्षा को लेकर के बड़ा ही बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर शेयर भी आपका बढ़ेगा 14 अप्रैल के बाद। कोई ऑनलाइन कार्य है, डिजिटल से जुड़ा कोई कार्य है, सॉफ्टवेयर का कार्य करते हैं, वहां पर ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। चर्चा कर लेते हैं लव रिलेशन के बारे में। पंचमेश आपके कौन बनते हैं? सूर्य लग्न पर आ जाएंगे। खास करके 13, 14 अप्रैल के पहले पहले का जो समय रहेगा बेवजह का ईगो दिखाने का रहेगा, बेवजह के एटीट्यूड रह सकता है, शक की संभावनाएं बन सकती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव बन सकता है, या कहें कि पहले का ब्रेकअप हुआ है तो और चीजें थोड़ा बहुत बिगड़ सकती है। लेकिन पुनः जब सूर्य महाराज आपके उच्च के होकर के लग्न के ऊपर विराजमान हो जाएंगे 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल के बाद बड़ा ही बेहतर शुभ रहने वाला है। अच्छा आपको अनुभूति प्राप्त होगी और लव रिलेशन बड़ा ही बेहतर और शुभ बनने वाला है। चर्चा कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। सूर्य आपके उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, 5 ग्रहों की युति है, तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं बेहतर आपको देखने को मिलेगा। व्यापार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो व्यापार के मालिक भी शुक्र हैं। शुक्र आपके द्वादश स्थान में विराजमान है। तो व्यापार, यदि आप अपने गृह यानी अपने जन्म स्थान को छोड़कर के बाहर कहीं दूर आप व्यापार करते हैं, घर से जितना दूर आप व्यापार पहले से करते हैं, तो व्यापार आपका ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा। व्यापार में धन लाभ की स्थिति बन रही है। व्यापार में आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दैनिक इनकम भी आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इनकम का स्रोत कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। खास करके ये महीना इनकम को लेकर के बड़ा ही बेस्ट रहने वाला है। चर्चा करते हैं मुख्य विषय भाग्य और करियर। करियर के मालिक बनते हैं शनि महाराज। शनि आपके द्वादश में है और शनि की साढ़े साती आपका आरंभ हो चुका है। यहां पर मैं एक सूत्र बताऊंगा, जिनके जन्म पत्रिका में शनिदेव नीच के हैं तो कहीं ना कहीं उस चीजों को उनको प्राप्त करना होगा। जैसे शनि आपके कुंडली में यदि नीच के हैं तो 7.5 वर्ष आपको संघर्ष, तरह तरह का ठोकर खाना, परिवार का क्लेश, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, थकान सा, स्वास्थ्य में परेशानी, अलग अलग चीजों की अलग अलग चीजों को आपको भोगना होगा और परेशानियां थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन भाई शनि आपके कुंडली में अच्छा है तो ये साढ़े साती का प्रथम चरण आपका खराब नहीं जाएगा। हालांकि व्यय होगा, थोड़ा बहुत खर्चे आपके होंगे साढ़े साती में।
और यहाँ पर षड्यंत्र भी हो सकता है करियर को लेकर के थोड़ा बहुत, लेकिन गुरु की दृष्टि है आपके कर्म स्थान में, तो जब तक गुरु की दृष्टि है मई के महीने तक, 15 मई तक, तो आपका करियर अच्छा रहने वाला है। चर्चा कर लेते हैं। भाग्येश गुरु आपके धन स्थान में विराजमान है। पिता के द्वारा कोई बड़ा कार्य हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आपको धन लाभ की स्थिति बन सकती है, फंसा हुआ धन की प्राप्ति हो सकती है, और भाग्य भी आपका सपोर्ट करने वाला है। परिवार में मांगलिक धार्मिक जैसे कार्य कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसके अतिरिक्त आपके जन्म कुंडली में शनि महाराज की स्थिति कैसी है, एक बार आपको अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करानी चाहिए। एक आवश्यक सूचना, 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्र का महापर्व आरंभ होगा। काशी की पवित्र भूमि मां महिषासुर मर्दिनी के प्रांगण में गंगा मां के सानिध्य में ये कार्यक्रम सुयोग्य काशी के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, हवन अर्चन इत्यादि किया जाएगा। तो उसमें आप चाहें तो अपना नाम गोत्र इत्यादि भेज करके कॉल के माध्यम से संकल्प लेकर के इस पूजा में आप भाग ले सकते हैं। ऐसे अन्य जानकारियों के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।